हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 9 शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले एग्जांपल 21। एग्जांपल 21 में एक चीज यूज हुई है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। पहले मैं आपको समझा दूंगा। क्या होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बेटा? अगर कोई फ्रैक्शन है a अपॉन b और एक और फ्रैक्शन है c अपॉन d, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो a प्लस सी अपॉन b प्लस डी इक्वल हो। ये भी इसके इक्वल ही होगा बेटा। ये सपोज है 2/3 और ये सपोज है 4/6। अगर ये दोनों बराबर है तो 2 + 4 और 3 + 6 ये भी सेम रेशियो में होंगे, ये भी 2/3 ही होंगे। या फिर ऐसे लिख सकते हैं a - c अपॉन b - d, ये भी सेम रेशियो में होंगे बेटा। 2 - 4 अपॉन 3 - 6 ये भी वही आएगा बेटा, 2/3 आएंगे। सारे रेशियो सेम ही होंगे। ओके, और भी कई सारे होते हैं। ये तो चलो, ये 2 3 4 ये तो चारों आपस में भी इक्वल होते हैं। लेकिन अगर ऐसा लिखा जाए a अपॉन a प्लस बी, यहाँ पे वही कर दो c अपॉन c प्लस डी, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल नहीं होते, लेकिन ये आपस में इक्वल होते हैं बेटा। सिमिलरली अगर ऐसा कर दिया जाए a अपॉन a माइनस बी और यहाँ कर दिया जाए c अपॉन c माइनस डी, तो ये भी आपस में इक्वल होते हैं बेटा, है ना। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डील कर रहे हो, यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वही डील करना है। जैसे ऊपर आपने न्यूमरेटर लिखा है केवल दोनों साइड, नीचे आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एडिशन लिखा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो सेम रिजल्ट देगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन लिखा है नीचे। ओके, लेकिन ये जो चीज़ है ये एक्चुअली 1 2 3 4 अगर ये चीज़ बराबर है तो ये चीज़ भी इसके बराबर ही होगी और ये चीज़ भी इनके बराबर ही होगी। ओके, इसी ट्रिक से कंपोनेंट डिविडेंडो से ही एग्जांपल 21 होने जा रहा है। क्या है बेटा एग्जांपल 21? आपको ये दिया हुआ है, कोई एपी है। एपी अपन मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म इसकी स्मॉल ए है, सेकेंड टर्म इसकी a प्लस डी है, थर्ड टर्म a प्लस 2d है, एंड सो ऑन। आपको ये बोला है बेटा इस एपी की पीथ टर्म, क्यू टर्म, आर टर्म और एस टर्म जो है वो जीपी में है। पी टर्म, क्यू टर्म, आर एंड एस टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी। इस एपी की पीथ टर्म क्या होगी बेटा? कुछ ना कुछ होगी। क्यू टर्म, आर टर्म एंड एस टर्म ये जीपी में है। जीपी में होने का मतलब क्या है बेटा कि इन दोनों का रेशियो ए क्यू अपॉन ए पी और ए आर अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू ए एस अपॉन ए आर, ये सारे इक्वल होंगे। प्रूव दैट पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस एस ये तीनों जीपी में होंगे। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे बेटा। पहले इन दोनों को लेते हैं। सिंस ए अपॉन क्यू इज अपॉन ए पी, ए क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए क्यू इक्वल होगा बेटा। मैं कॉम्पोनेंट डिविडेंड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ए क्यू माइनस ए आर अपॉन ए पी माइनस ए क्यू से क्या होगा ये? ए क्यू होगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, माइनस ये होगा बेटा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और ये होगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और ये होगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। सब्ट्रैक्ट अगर करोगे ना, ए से ए कट जाएगा, डी क्यू डी माइनस 1, ठीक, क्यू डी बचेगा और यहाँ पे आर डी बचेगा, यहाँ पे पी डी बचेगा और यहाँ पे क्यू डी बचेगा, बाकी सब कट जाएंगे बेटा। डी कॉमन आके कट जाएगा तो ये मिलेगा अपन को क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू। ये किसके बराबर है बेटा? क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू के बराबर है। सिमिलरली अगर इन दोनों रेशियो को लिया जाए, ए आर अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू ए एस अपॉन ए आर, तो सेम तरीके से कॉम्पोनेंट डिविडेंड क्या होगा बेटा? ए आर माइनस ए एस अपॉन ए क्यू माइनस ए आर। ओके, ये किसके इक्वल आएगा बेटा? सॉल्व करोगे सेम तरीके से तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आएगा आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर के बराबर। ओके, ये चीज़ किसके बराबर है? ए आर अपॉन ए क्यू के बराबर। और ये चीज़ भी किसके बराबर है बेटा? ए आर अपॉन ए क्यू के बराबर। तो ये दोनों चीज़ें, एक और ये दो, आपस में बराबर आ गई बेटा। क्यू माइनस आर अपॉन पी क्यू, पी माइनस क्यू सॉरी, इज इक्वल टू आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर। ये दोनों बराबर है बेटा, मतलब क्यू माइनस आर और पी माइनस क्यू का रेशियो और आर माइनस एस और क्यू माइनस आर का रेशियो बराबर आ गया, सेम है ना क्यू माइनस आर। तो इसका क्या मतलब हो गया बेटा? पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर एंड आर माइनस एस, आर इन जीपी हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल 22 इजी है।
ए बी सी जो है वो जीपी में है। क्या मतलब है बेटा इसका कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा बेटा। बीच वाले टर्म का स्क्वायर जीपी के लिए कंडीशन ही है ना बेटा, बीच वाले टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर है। और आपको ये भी दिया हुआ है कि a की पावर 1/x इज इक्वल टू बी की पावर 1/y इज इक्वल टू सी की पावर 1/z है। ओके, तो एक काम करते हैं, a की पावर 1/x, b की पावर 1/y, c की पावर 1/z को अपन मान लेते हैं k। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा, a की पावर 1/x इज इक्वल टू k, ये 1/x दोनों साइड पावर x रेज करो तो यहाँ तो हो जाएगा 1/x की पावर x, k की पावर x, तो हो जाएगा x x कट जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा k की पावर x। सिमिलरली b की पावर 1/y इज इक्वल टू k है ना, तो इसे b इज इक्वल टू मिल जाएगा k की पावर y, और c की पावर 1/z इज इक्वल टू k होगा, इसे मिल जाएगा c इज इक्वल टू k की पावर z। ओके, अब देखें, सिंस b स्क्वायर इज इक्वल टू ac है तो क्या होगा बेटा, वैल्यूज रख दो, ये k की पावर y का स्क्वायर इज इक्वल टू k की पावर x इंटू k की पावर z। आपको प्रूव करना है कि x, y और z जो है वो AP में है बेटा। तो देखो क्या है, ये पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होगी, यहाँ k की पावर x प्लस z हो जाएगा बेटा। बेस सेम है, इसका मतलब क्या होगा, 2y इक्वल है x प्लस z के। क्या मतलब है इसका, बीच वाले टर्म का डबल फर्स्ट लास्ट टर्म के एडिशन के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, x, y एंड z आर इन AP। ओके, हैंस प्रूव्ड। सिंपल था ये तो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 23। देखिए एग्जाम्पल थोड़ा ट्रिकी है। आपको ये दिया हुआ है ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर, सारे डिफरेंट है, सच दैट आपको ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके, तो आपको ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी आर इन जीपी। ये आपको लेस देन 0 दे रखा है। क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, लेस देन या इक्वल टू 0 भी हो सकता है। हाँ, ये मल्टीप्लाई करते हैं अपन सबसे, ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस का 2ab यहाँ लिख देता हूँ मैं, माइनस का 2bcp यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं, माइनस का 2cdp प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, यहाँ लिखना था, माइनस का 2cdp प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का डी स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं। क्या फ़ायदा होगा बेटा लिखने के लिए, यहाँ पे देखो ये जो तीनों मिलकर है ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहे हैं, और ये तीनों मिलकर बेटा बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर बना रहे हैं, और ये सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर बना रहे हैं। क्या पता चला बेटा, इन तीनों के स्क्वायर का एडिशन या तो लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है। लेकिन ये अपन को पता है बेटा, ये चीज़ तीनों चीज़ें पॉजिटिव होगी या 0 होगी, सिंस ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रियल नंबर है तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। मतलब ये है कि तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन इन तीनों का सम लेस देन इक्वल टू 0 है। ये तो कैसे हो सकता है, ये तो तभी हो सकता है जब तीनों 0 के बराबर हो, ये भी 0 हो, बी पी माइनस सी भी 0 हो, और सी पी माइनस डी भी 0, होल स्क्वायर 0 है, मतलब ये नंबर्स भी 0 है। क्या पता चलेगा बेटा इससे, ए पी इज इक्वल टू बी, या फिर ऐसा पता बोल लिख सकते हैं P इज इक्वल टू बी बाई ए, इससे पता चलेगा P इज इक्वल टू सी बाय बी, और इससे पता चलेगा P इज इक्वल टू डी बाय सी। मतलब क्या हो गया, तीनों P के बराबर है ना बेटा, B बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी इज इक्वल टू डी बाय सी। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। ओके, क्योंकि B और A का रेशियो, C और B का रेशियो, D और C का रेशियो, सबका रेशियो सेम है। सिंपल था।
चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 24। पी क्यू आर आर इन जी पी, आपको ये दे रखा है पी क्यू आर आर इन जी पी। क्या मतलब है इसका कि बीच वाले नंबर का जो स्क्वायर है वो फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। फर्दर द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन एक और दे रखी है डी एक्स स्क्वायर प्लस 2ex प्लस एफ इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। इन दोनों का एक रूट कॉमन है, इसका और एक दूसरी इक्वेशन दे रखी है उसका। देन शो दैट डी बाई पी ई बाई क्यू एंड एफ बाई आर आर इन ए पी। चलिए देखते हैं, पहले इसका रूट निकालते हैं बेटा। इसका रूट कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर्स दिए हुए नहीं हैं। क्या होगा बेटा, ये माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या मिलेगा बेटा, ये माइनस का, यहाँ p मैंने गलती किया है, q है एक्चुअली, माइनस का 2q प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4q स्क्वायर माइनस 4 कॉमन ले लेता हूँ, बाहर आके 2 हो जाएगा, अंदर बचेगा q स्क्वायर माइनस पी आर अपॉन 2p। q स्क्वायर और पी आर तो बराबर है बेटा, तो ये चीज़ तो 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये तो खत्म ही हो गया, माइनस का 2q अपॉन 2p, 2 से 2 कट जाएगा, q अपॉन p, और प्लस 0 करोगे तो भी ये आएगा और माइनस 0 करोगे तो भी ये आएगा। मतलब इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो दोनों इक्वल है। आपको ये बोला है इस इक्वेशन का रूट, और एक और इक्वेशन दे रखी है डी एक्स स्क्वायर प्लस 2ex प्लस एफ इज इक्वल टू 0। इसका रूट और इसका एक रूट कॉमन है बेटा। अब इसका जो रूट है वो तो ये रहा, सेम ही रूट है, कोई भी रूट ले लो। इसका एक रूट ये रहा और इसका एक रूट कॉमन है बेटा। मतलब क्या हुआ, इसका जो रूट आया है वो इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। क्या सेटिस्फाई करेगा बेटा, देखो x की जगह अगर आप माइनस क्यू बाई पी रखोगे तो ये 0 के बराबर होगा बेटा। तो इससे क्या मिलता है देखें, डी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस का 2eq अपॉन पी प्लस एफ इज इक्वल टू 0। आपको ये प्रूव करना है कि डी बाई पी ई बाई क्यू और एफ बाई आर ए पी में है। ए पी में कैसे होंगे बेटा, जब इस नंबर का डबल जो है 2e बाई क्यू इज इक्वल टू डी बाई पी प्लस एफ बाई आर के बराबर हो। इसका डबल जो है इन दोनों का एडिशन के इक्वल प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखना बेटा, ई बाई क्यू अपन को चाहिए, यहाँ पे तो क्यू है ही नहीं, तो एक काम करते हैं, लेट डिवाइड द इक्वेशन बाय पी क्यू से डिवाइड करते हैं। एक काम करते हैं, पी क्यू स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। नहीं, एक सेकेंड, डिवाइड नहीं करना है, लेट मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय पी बाय क्यू स्क्वायर। ओके, तो क्या होगा बेटा, इसको पी बाय क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 2eq अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू स्क्वायर प्लस एफ बाय क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर गया, पी से पी गया, क्यू स्क्वायर से एक क्यू गया, एक क्यू बचा बेटा यहाँ पे, पी से पी गया, और यहाँ पे एफ बाय क्यू स्क्वायर रह गया। तो क्या हो गया बेटा अच्छा यहाँ पे पी भी तो होगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, डी बाई पी माइनस 2e बाई क्यू प्लस एफ पी अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेकिन लाना अपन को ये था बेटा 2e अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी बाई पी प्लस एफ बाई आर। कोई बात नहीं, क्यू स्क्वायर को रख देते हैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। स्टार्टिंग में अपन को पता था पी क्यू आर ए पी में है, जी पी में है, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर था ना बेटा, तो यहाँ रख दो डी बाई पी, इसको मैं उधर ले लेता हूँ, तो प्लस का हो जाएगा 2e बाई क्यू, और ये हो जाएगा बेटा एफ पी अपॉन पी आर, तो पी से पी कट जाएगा, तो क्या पता चला बेटा 2e बाई क्यू इसको टू डी बाई पी प्लस एफ बाई आर। क्या मतलब बेटा इसका कि इस नंबर का डबल इन दोनों के एडिशन के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ डी बाई पी
E by Q and F by R are in AP. ओके, सिंपल क्वेश्चंस है। इस तरह क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में भी हैं जो AP और GP दोनों से रिलेटेड है। तो आज आप लोग पूरी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज कीजिएगा और डाउट्स मुझे पूछिएगा। एक मैं आपको चीज़ बता दूं, देखो बेटा, अगर कोई 3 नंबर्स हैं, जैसे कि AP में है 3 नंबर्स, जैसे कि 10, 15 और 20। अगर 3 नंबर्स AP में है ना बेटा, अगर इनमें कुछ ऐड कर दिया जाए तीनों में, जैसे सपोज मैं तीनों में 2 ऐड कर देता हूँ, तो भी ये नंबर अभी AP में ही रहेंगे विद सेम कॉमन डिफरेंस। इनका कॉमन डिफरेंस 5 था ना, इनका भी कॉमन डिफरेंस, ये तो नंबर्स क्या हो गए 12, 17, 22, अभी भी AP में ही है। तो अगर 3 नंबर्स AP में है तो आप इनमें कुछ भी नंबर ऐड कर दीजिए, जैसे A प्लस एक्स, B प्लस एक्स और C प्लस एक्स, तो भी ये AP में ही रहेंगे। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो भी AP में रहेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी AP में रहेंगे, डिवाइड कर दीजिए तो भी AP में रहेंगे। ओके, जैसे इनको अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ, ये हो जाएगा 2, 3 और 4, अभी भी AP में है ये, है ना बेटा। और अगर 3 नंबर्स GP में हैं तो इसमें आप ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो सकता है GP में ना रहे, लेकिन हाँ ये गारंटी है अगर किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो GP में है तो ये GP में रहेंगे। सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को या सेम नंबर से डिवाइड कर दो तो GP में रहेंगे। ओके, AP में आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, रिजल्टेंट विल बी इन AP अगेन। ओके, इस चीज़ का यूज़ करके भी कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, इजीली हो सकते हैं इस वाली चीज़ का यूज़ करके। आप लोग आज मिसलेनियस एक्सरसाइज कीजिएगा और डाउट्स में पूछिएगा बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।